Morning, everyone, and welcome to all of you in Challenger Pack 11। तो पता है कि इंट्रोडक्शन आपको लगभग पता है, राइट? नहीं पता तो पता चल जाएगी। तो आपको क्वेश्चंस दिखलाते हैं। पहला क्वेश्चंस आपको भी पता है, चैप्टर वाइज चल रही है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। मेरा तो ये कहना है कि यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आए तो आप स्किप करो, सेकेंड अटेम्प्ट में इसको विजिट करो, राइट? जितने भी पुरुष, महिलाएं और बच्चे या लड़के हैं, तो आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तभी आप आंसर तक जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे, राइट? फिर भी हम इसको स्मार्ट अप्रोच में डील करेंगे, राइट? एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चंस इजी तो नहीं मान सकते हो, अच्छा क्वेश्चंस एवरेज में ठीक है, बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिखने में एमटीएस का क्वेश्चंस है, लेकिन यदि आपका कमांड थोड़ा इंग्लिश पे नहीं है तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप हिंदी तो जानो, लेकिन थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज भी जानना जरूरी है। इसलिए मैंने इसके इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी लिया है, ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो आज के सेशंस का ये लास्ट क्वेश्चंस था। मैंने आपको क्वेश्चंस दिखला दिए, बाकी आप क्या कर सकते हो, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कर सकते हो और उसे बता सकते हो, यदि आपके लिए फायदेमंद हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, राइट? तो देखो, मैंने ये बताया था कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, उसी हिसाब से आपको पुट करना है। हम ठहरे हिंदी मीडियम के बच्चे, तो हम पी फॉर पुरुष और एम फॉर महिला और बी फॉर बच्चा या लड़का कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक है, मैंने टाइप नहीं किया, ये बुक का है, आपको भी पता है, देखने के बाद पता लग रहा होगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है, कि कैसे इक्वेशंस बनाते हैं। सुनना ध्यान से सिर्फ, ठीक है? आप मेल कर सकते हो, पुरुष को वुमेन कर सकते हो, महिलाओं को, बच्चे को बॉय कर सकते हो, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो। हिंदी मीडियम को मैं हिंदी मीडियम के हिसाब से चल रहा हूँ। एक पुरुष, यदि शुरू से आपको पता है मैंने क्या बोला, जो बंदा है उसका एफिशिएंसी को आप वही मान लो। जैसे मान लो पुरुष है, मैं क्या लिखता हूँ, एक पुरुष, कैसा ऑर्डर लिखा गया यार, एक पुरुष, तीन महिला, पी फॉर पुरुष, एम फॉर महिला, चार बच्चा, चार बच्चा। किसी काम को 96 घंटा में पूरा करते हो। सुनो, पी फॉर पुरुष, एम फॉर महिला, बी फॉर बच्चा, मेरे हिसाब से तो इसकी इफिशियंसी भी यही होती थी। चूंकि जब इसका नंबर बढ़ेगा तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगी, तो वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फाइनल एक तरह से क्या है, जैसे वन पुरुष है, तीन महिला है, चार बच्चा है, तो सबका एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी गुना टाइम करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी गुना टाइम करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। कोई नहीं, अगला लाइन क्या दे रखा है, दो पुरुष और आठ लड़के, लड़के की जगह इसको बच्चा ही करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कहीं इसका मिस्टेक हुआ है। तो दो पुरुष और आठ लड़के, अब लड़के एल मत करो, बी फॉर बच्चा कर दो, ठीक है? 80 घंटा में पूरा करता है इसको। और यही काम को आपको इक्वेट यहां पर भी करना है। क्या करना है, दो पुरुष है और तीन महिला है, दो पुरुष है और तीन महिला है, ठीक है? और वो करता है 120 घंटा में। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, इक्वेशंस को इक्वेट कर देना, ये तो आराम से हो जाता है, लेकिन आपको पुरुष, महिला और बच्चे की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तभी आप टोटल काम निकाल सकते हो और फिर आप आंसर तक जा सकते हो। तो हम एक काम करेंगे, आप 1 मिनट के लिए 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 1 मिनट के
इस इक्वेशंस का कंपेयर इससे कर लो। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से सुनना, सिर्फ 16 छक 96, 16 पंचे 80। मैं इस तरह से क्यों कटा रहा हूं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, इसका इसका हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 6p और छतिया 18m, m फॉर महिला, और 6 चौक 24 b यानी बच्चा। आगे क्या देंगे, 5 से गुना होगा तो 5 दूना 10p और 5 अठी 40b। कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हो आप, इधर उधर कर दो, रुकना, इधर उधर करो, क्या इधर उधर करो, 18m है, यहाँ पर 18m लिख देते हैं। ये 24 भी है, ये 10 भी है, तो ये जो 10p है में 6p माइनस करोगे तो ये 4p आएगा, शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 40 बी में 24 भी माइनस करोगे तो ये 16 भी आएगा, ठीक है। आपको एक चीज याद होगा कि मैंने ये बोला था कि जब आप कैलकुलेशन करो, बूस्टर पैक में मैंने ये सब चीज का डिस्कशन करा कि जब कैलकुलेशन करो तो ओवरलैप कर दो। तो आपने बोला कि यहाँ पर आपने ओवरलैप नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, सुनना। चूंकि इसका इसका मैंने कंपेयर करके यहाँ पर एक इक्वेशन ये वाला लाया है, ठीक है, ये दोनों का कंपेयर किया। अब हमको इसका और इसका कंपेयर करना है, तो यहां से भी हम एक इक्वेशंस बना लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 120 है, इसी से कंपेयर करना। उस समय ओवरलैप कर देते तो ये 80 नहीं दिखता। अब हम क्या करेंगे, हम ये 5 को भी नहीं जानते हैं भैया, कोई काम नहीं है मेरे पास। यहाँ पर 80 था, यहाँ पर 120 था, 40 दुना 80 और 40 दिया 120। अब ओवरलैप करो, तब ये इसमें 2 से गुना होगा, यानी 4p और 8 दुना 16b। यहाँ पर 3 से गुना होगा, 3 दुना 6p और 3 दिया 9m। क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं 16b यहाँ पर, और 6p में 4p माइनस कर दो तो 2p हो जाएगा, 2p और 9m हो जाएगा। एक इक्वेशन बोल लो, जो बोलना है बोल लो, एक चीज यहां से हमें प्राप्त हो गया। तो मैं एक चीज ये देखा कि 16b की जो वैल्यू है 2p प्लस 9m होगा। चूंकि हमको कंबाइंड करना है, या तो इसकी वैल्यू को इधर सेट कर दो या इसकी वैल्यू को इधर सेट करो, लेकिन आपको कंबाइंड निकालना है। तो क्या होगा, ये जो 16b है ना, हम यहां पर पुट कर देते हैं इसको। देखो 18m पहले से है, 4p अब है, इस 16b के जगह 2p प्लस 9m रख देते हैं, 2p प्लस 9m रख देते हैं। अब क्या है, 18m में 9m घटा दो, क्या हो जाएगा 9m, 4p और 2p कितना हो जाएगा 6p। कैसे रिलेशन निकालते थे, क्या रेशियो सेट करने जाओगे, कभी नहीं। 18 होता है इसका एलसीएम, m को 2 कर दो, 9 दूना 18, p को 3 कर दो, 6 18, बराबर हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी इफिशियंसी आ रही है, जो इफिशियंसी आ रही है वो p का 3 है, m का 2 है। बचवा का निकालिए, कैसे निकलेगा बच्चा भैया, बच्चा यहां से निकाल लो, 16 भी है,
तो इसी में पुट कर दो ना पी और एम की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 9 दूना 18, 1824। यानी बी की जो एफिशिएंसी आएगी आपकी वो आएगी 24/16। यानी ये मैं कह सकता हूँ 3/2। तो बी की एफिशिएंसी यदि 3/2 आती है, चेक कर लो आप, उतना ही आएगा। तो हम एक काम करते हैं, हमको पूरा काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला लाइन पढ़ लो, एक पुरुष P4 पुरुष, 3 महिलाएं, 3 महिलाएं यानी 3 दूना 6 एफिशिएंसी हो जाएगा। 4 बच्चे, 4 से गुना करोगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 6 12 और 3 15, यही होगा ना, 15 गुना 96। टोटल वर्क आ गया। कंप्लीट किसके द्वारा करना है, 5 पुरुष, 5 पुरुष, यदि 5 पुरुष करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 12 लड़के, 12 लड़के, तो 12 लड़के या बॉय एक ही चीज है। तो 12 से यहाँ यदि मल्टीप्लाई करते हो तो 2 छक्की 12 18, तो 18 और 15 33 टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये जो आपका टोटल वर्क है, जब टोटल एफिशिएंसी से आप डिवाइड करोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। 3 से कटा दो, 11 या 33, 3 से कटा दो, 3 पचे 15, तो क्या आ जाएगा, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर देते हैं, 96 पंचे 480 बटे 11, देख लो, 11 चौक 44, 40, 11 तिया 33, 7 11 घंटा। और आपका आंसर नंबर आप सी पे जाएंगे। मार्क करने क्यों नहीं गए पता है, व्हाइट इंक है इधर। देखो ये थोड़ा सा लेंदी जाता है, बट आपको एग्जाम्स में सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। आपको शुरू से मैंने बताया ना कि पुरुष महिला और जो बच्चे हैं, जो मानना है मानो, उसकी एफिशिएंसी को भी आप वही पुट कर लो। फिर आप एफिशिएंसी दोनों, एक इक्वेशन यहाँ पे सेट करो, एक इक्वेशन यहाँ पे मर्ज करो और एफिशिएंसी कंबाइंड निकालो। इस तरह से टोटल वर्क निकालो और फिर जिससे काम करवाना है उसके एफिशिएंसी से भाग दे दो, तो फिर आपका आंसर आ जाएगी, राइट। ओके यार, थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगता है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा इजी का मजा लेते हैं। सुनना क्या बोला इसने, इसने ये बोला ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है, मतलब ए का जो एफिशिएंसी है सी से 3 गुना है। दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस सी 45/2 दिन में काम को पूरा करता है, ठीक है। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है तो बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे, यदि बी अकेला काम को 15 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। यहाँ पर एलसीएम लेते थे, ये टाइम होता था, ये टोटल वर्क होता है, तो ए प्लस सी की ये इफिशियंसी आ जाएगी, यानी 2 आ जाएगा डिवाइड करोगे तो, और यहाँ पर इफिशियंसी 3 आ जाएगी। ये तो इफिशियंसी आ गई, लेकिन इसने को बात बोला, क्या बोला बात, वही इफिशियंसी को मैनेज करना, जो मैंने लास्ट के सवाल में भी 2-3 सवालों में डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे करते हैं, ए की जो उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है, इसका मतलब क्या ये मैं कह सकता हूँ
कि यदि सी का एफिशिएंसी को मैंने 1 लेट करूंगा तो ए का 3 हो जाएगा। तो बैलेंस कैसे करते हैं? यहाँ पर देखो ए और सी का जो एफिशिएंसी है, अब यदि सम करोगे कितना आता है? 4 आता है। कितना आएगा? सम 4 आएगा। क्या यहाँ पर एफिशिएंसी 4 है? बोलोगे नहीं है, 2 है ए प्लस सी का। तो क्या करें? तो बस आपको ये वाला एफिशिएंसी नहीं लेना पड़ेगा, आपको ये वाला एफिशिएंसी चाहिए, यानी 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 3/2 जोड़ 1/2 हो गया ना, दोनों को सम कर दो तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आपको ये चीज बैलेंस करना आना चाहिए। हो गया? अब इसने क्या बोला, अब जो पूछता है पूछ लीजिए। इसने ये बोला कि उन दोनों ने 15 दिन काम किया। किन दोनों ने? ए प्लस सी ने 15 दिन काम किया। तो 15 दिन काम किया, चूंकि इसकी एफिशिएंसी 2 है तो 15 दूना 30 यूनिट तो काम हो गया। बचा कितना? 15 यूनिट काम बचा। 15 दिन, उन दोनों ने 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, यानी बी जुड़ता है, यानी ए प्लस सी तो काम कर ही रहा था, बी उनके साथ जुड़ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ गया। तो जब तीनों आ गया तो एफिशिएंसी भी तीनों की ऐड करेंगे। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है और बी की 3 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब टोटल एफिशिएंसी 5 हो जाएगा तो अब काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 3 दिन में खत्म करेगा। तो इसने क्या बोला पता है कि 15 दिन काम करता है ए प्लस सी, बी जुड़ता है, तो बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे? मतलब ये जो 15 यूनिट है इसको कितने दिन में कर लेंगे? क्योंकि 15 यूनिट वर्क है, 5 यूनिट क्या है? इसकी एफिशिएंसी है, डिवाइड कर दोगे तो ये 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो अपने आप को और थोड़ा सा ध्यान से सुनो, आराम से आप समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये सवाल है एमटीएस का, इसका लैंग्वेज देखिएगा ना, देखो सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उस काम को 3 दिन में नष्ट करता है, मतलब बर्बादी बच्चा। जैसे एक पाइप वाला में होता था ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम कि दोनों एक ही कंसेप्ट पर बनते हैं, आपको कुछ नहीं करना। जैसे टोटल वर्क इक्वल टाइम इनटू एफिशिएंसी, इसी पे सारा हो जाएगा। तो ये इसी तरह से है, जिस तरह से एक पाइप पानी भरने वाला होता है और दूसरा पाइप उसको खाली करने वाला होता है। अब सुनना कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बहुत अच्छा बच्चा है, काम करता है बढ़िया। बी 3 दिन में नष्ट करता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बी बराबर -3 हो जाएगा? चूंकि ये टाइम होता है और टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, टोटल वर्क एलसीएम, और टोटल वर्क में यदि टाइम से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाती है, और यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर -8 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। अब सुनना, इसने ये बोला ये 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा? सुनो 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 सुनो, अब आओ इंग्लिश पे। देखो, ए हैज वर्कड फॉर 6 डेज, यहीं पे सॉल्यूशन करते हैं, मजा आएगा ज्यादा। ए करता है आपका 8 दिन में, बी नुकसान करता है तो -3 हो जाएगा, वही वाला डाटा बस चिपका रहे हैं। 8 या 24, एक सेकेंड, ए करता है 8 दिन में, बी -3 यानी नुकसान वाला है, तो 8 या 24 यहाँ पर आ जाएगा -8। ठीक है, ध्यान से समझना सर।
ठीक है। एक लाइन इसने दिया कि ए हैज वर्कड फॉर 6 days, 6 दिन इसने काम किया। तो जब 6 दिन काम किया, चूंकि इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 18 यूनिट काम किया होगा। कोई दिक्कत है क्या? 18 यूनिट काम किया होगा। लेकिन इसने बोला ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग। मतलब ड्यूरिंग मतलब होता है इस दौरान, ठीक है। लास्ट 2 दिनों से बी ने काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है? एफिशिएंसी कितना है? -8। एक दिन का, 2 दिन का -16। तो चूंकि वो ए 18 यूनिट काम कर चुका है और ये 16 यूनिट जो है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो 2 यूनिट काम बचा हुआ है। अब आपके माइंड में एक चीज ये चल रहा होगा कि अच्छा लास्ट के 2 दिनों से तो कर रहा है, तो आगे भी तो ये जारी रख सकता है। तो आपको ये वाला वर्ड हेल्प करेगा। कौन वाला? हाउ मेनी डेज मस्ट ए। ये जो नाव दे रखा ना यहाँ पे, ये नाव, नाव का मतलब क्या होता है? अब, ठीक है। वर्क एलोन, एलोन मतलब अकेला। ये अकेला, नाउ मतलब अभी, मतलब ये 6 दिन, 6 दिन तक का रिजल्ट है। 6 दिन में आपने क्या करके रखा है? 6 दिन में आप मात्र 2 यूनिट को कर पाए हो। कितने यूनिट को कर पाए हो? 2 यूनिट को कर पाए हो। अब बोलता है नाउ, नाउ मतलब अब, वर्क एलोन टू कंप्लीट द वर्क, मतलब ये अब अकेला कितना दिन में काम करेगा। चूंकि 2 यूनिट काम हो चुका था और टोटल काम आपका 24 है, तो 24 में 2 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना? 22 काम, ठीक है। और 22 काम को कंप्लीट कौन कर रहा है? ए कंप्लीट कर रहा है। ए की एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो जब ए की एफिशिएंसी 3 है तो आंसर इसका 22/3 यानी 7/1/3 डेज, और ये आपका आंसर होगा। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? इसका देखो, इसका हम सार बता देते हैं कि ये तो समझ में आ गया, ये वाला कि ये 8 दिन में काम करता है, ये नुकसान करता है -3, ये 24। एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क, ये आपका टाइम होता है, तो ये आपका एफिशिएंसी होता है, क्योंकि टाइम इनटू एफिशिएंसी ही तो टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो बोला कोई नहीं, 6 दिन काम किया किसने? ए ने। इसी दौरान बी ने 2 दिन काम किया है। लेकिन अच्छा, आपके माइंड में यदि ये भी आ सकता है कि नहीं, हो सकता है मैं हमको नाव पर ध्यान नहीं गया, एलोन पर ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से। आपको ये तो पता है ना कि इसने 2 दिन काम करके ये 2 यूनिट पर काम को ले गया, ठीक है। यदि बी काम करता रहता तो ये तो हर दिन माइनस में ले जाएगा, क्योंकि ए 3 यूनिट करेगा और बी -8 करेगा, तो हर दिन तो -5, -5, -5 जाएगा, -5 जाता रहेगा। तो क्या जो चीज माइनस में जाता रहे, क्या ये काम कंप्लीट हो पाएगा? क्योंकि यहाँ माइनस का प्रतीक सिंबल ये है कि वो काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इस चीज को हम नहीं ले सकते हैं। एक तो आपको एक थिंकिंग ये होना चाहिए, और दूसरा थिंकिंग आपका लास्ट वाला लाइन होना चाहिए कि जो हाउ मेनी डेज मस्ट ए, मतलब ए को कितने, नाउ मतलब अब से ए यदि अकेला काम करेगा तो उसको कितने दिन की जरूरत होगी, राइट। तो फिर समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर ए को ही देखना होगा, बी मात्र 2 दिन काम किया है, राइट। उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये चीजें समझ आई होगी। इसी के साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं चैलेंजर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू ऑल।